तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, आप लोग सब अच्छे से होंगे और आप सबको मेरे चैनल पर और इस नई वीडियो में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। आप सबको वेलकम। और आज की इस वीडियो में मैं जो परफ्यूम रिव्यू करूंगा वो आता है फ्रॉम द हाउस ऑफ रेहान। और रेहान की अगर बात करें तो रेहान एक मिडल ईस्टर्न हाउस है और ये एक सब ब्रांड है रसासी वालों का, और रसासी के बारे में तो आप लोग सब जानते हैं। और रेहान के भी 2 से 3 रिव्यूज़ मैं ऑलरेडी मेरे चैनल पे बना चुका हूँ, आप लोग जाके वो चेक कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं जो परफ्यूम रिव्यू करूंगा वो आता है रेहान वालों के इंपीरिया कलेक्शन से। इंपीरिया कलेक्शन में टोटल 3 परफ्यूम है। एक परफ्यूम मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूं जिसका नाम था रेहान इंपीरिया फॉर हिम, जो कि क्रीड एवेंटस का एक बहुत ही जबरदस्त अल्टरनेटिव है। डिटेल्ड वीडियो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं जो परफ्यूम रिव्यू करूंगा वो इंपीरिया कलेक्शन का दूसरा परफ्यूम है और एक दफा फिर इट्स अ वेरी नाइस सेंट। और यहां मैं बात कर रहा हूं रेहान इंपीरिया इंटेंस की। तो अगर इंपीरिया इंटेंस की बात करें तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसा स्मेल करता है। हम देखेंगे कि क्या ये अच्छा है या बुरा है, क्या ये वर्क करता है कि नहीं। इन शॉर्ट के इस परफ्यूम के बारे में हम तमाम चीज़ें आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो जिन्हें स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू, और हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन से। तो ये परफ्यूम मिलता है आपको इस तरह के एक पेपर बॉक्स में। डिज़ाइन आप देख सकते हैं ग्लोसी फिनिश है। आधा बॉक्स जो है वो ब्लैक कलर में है और आधे बॉक्स पे यहाँ पे गोल्डन डिज़ाइन पैटर्न प्रिंट हुआ हुआ है। आपको नाम मिलेगा ब्रांड का रेहान, फिर यहाँ पे परफ्यूम का नाम इंपीरिया इंटेंस और कलेक्शन का नाम इंपीरिया कलेक्शन, और यही पैटर्न जाता है बैक पे। यहाँ कटआउट में एक दफ़ा फिर रेहान का आपको जो ब्रांड है उसका नाम मिलता है। ये इनका स्टाइल है। इनकी जो मैंने पहले 2 परफ्यूम रिव्यू किए हैं उनका बॉक्सेस ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ डिज़ाइन पैटर्न और कलर चेंज होते हैं। और फिर आपको यहाँ बॉटम में आपकी तमाम इंग्रेडिएंट की डिटेल्स, मैन्युफैक्चरिंग और बारकोड वगैरह, बैच कोड सब यहाँ बॉटम में आपको मिल जाते हैं। और अगर बॉटल की बात करें तो बॉटल बहुत सिमिलर है रेहान इंपीरिया फॉर हिम के, और सिर्फ जो फ़र्क है वो है परफ्यूम के नाम का और यहाँ पे जो प्रिंटिंग का कलर है उसका। इंपीरिया में जो तमाम प्रिंटिंग थी, ये जो बैक पे आपको ये जो कैलीग्राफी मिलती है, ये तमाम डिज़ाइन ये वाइट कलर में प्रिंट था। यहाँ पर इंपीरिया इंटेंस में ये तमाम चीज़ें प्रिंट की गई हैं गोल्डन कलर में, और ये गोल्डन कलर जो है ये शाइनी है और यू कैन से लाइक इट्स मेटेलिक, और आपको बहुत ही एक रिच और ओपुलेंट यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस देता है। बहुत ही खूबसूरत प्रिंटिंग की गई है। बॉटल्स इनकी सेम है। इनके अभी तक जितने भी परफ्यूम इन्होंने यहाँ पे अभी तक लॉन्च किए हैं, बॉटल्स सब की अभी तक तकरीबन सेम है। तकरीबन क्या, सेम ही है, सिर्फ इनकी प्रिंटिंग में डिफरेंट आता है जिस पे यहाँ प्रिंटिंग की गई है। और कैप की बात करूँ तो कैप यहाँ पे प्लास्टिक का है, ब्लैक कलर का है, और इस कैप के यहाँ नीचे एक गोल्डन रिंग था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल मुझसे ये बोतल गिर गई थी और गिरने की वजह से ये जो यहाँ पे इसका जो ब्लैक बड़ा खूबसूरत सा एक रिंग था वो टूट गया है। वो भी प्लास्टिक का था और कैप भी प्लास्टिक का है, बट स्टिल ये अच्छे से अपनी बोतल पे फिट हो पा रहा है, तो वो इतना नुकसान नहीं हुआ। तो ये थी इसकी प्रेजेंटेशन। और अब बात करेंगे इसकी खुशबू की, और मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की कैसा स्मेल करता है। तो सबसे पहले आपको मैं दूंगा इसका ऑफिशियल नोट्स ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे टॉप पे मिलता है आपको स्टार एनीस, फिर आपको मिलेगा साइप्रस, फिर आपको मिलेगा पेपर और टैंजरीन। मिडल में मिलता है आपको इंसेंस, लेवेंडर, ऑरेंज ब्लॉसम और वेटिवर, और फिर बेस में कैश्मीर वुड, वेनिला, मस्क और सैंडलवुड। तो ये था इसका ऑफिशियल नोट्स ब्रेकडाउन। और चलें अब देखते हैं कि क्या वाकई ही ऐसा स्मेल करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक बहुत ही रिफ्रेशिंग और सोपी काइंड का परफ्यूम है। आपको यहाँ टॉप पे कुछ सिट्रसेस मिलते हैं, यहाँ पे आपको एक वो सोपीनेस मिलती है, एक साबुन की तरह की खुशबू मिलती है आपको, और आपको यहाँ पे एक मेटालिक वाइब मिलती है स्टार्ट में। फिर आपको मिलते हैं कुछ फ्लोरल्स और कुछ स्पाइसेस। तो ओपनिंग इसकी थोड़ी मेटालिक है, आपको एक मेटालिक वाइब मिलती है ओपनिंग में उस सोपीनेस के साथ। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलते हैं लेवेंडर्स, और लेवेंडर्स आपको यहाँ पे एक फ्लोरल एस्पेक्ट भी देते हैं, और साथ साथ एक वो पाउडरी फील, जो एक क्लासिक पाउडरी फील होती है, वो भी आपको यहाँ पर मिलती है। फिर आपको कुछ सिट्रसेस मिलते हैं, और फिर आपको मिलता है एक कॉम्बिनेशन कुछ फ्लोरल्स का। फ्लोरल्स की अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पर जो मैं स्मेल कर पाया वो था जेरेनियम, और उसके साथ यहाँ पे थी जैस्मीन, और उसके बाद यहाँ पे आपको बेस में मिलते हैं एक बड़े वार्म और स्पाइसी क्लोव्स, या जिसे हम लौंग कहते हैं। तो लौंग की वजह से आपको यहाँ पे हल्की सी एक वुडी फील भी आती है, आपको हल्की सी स्पाइसीनेस भी मिलती है, आपको एक हल्की सी एक वार्म फील भी यहाँ पे आपको मिलती है। और उसके साथ आपको यहाँ पे मिलता है लेदर, और अगर लेदर की बात करें तो लेदर यहाँ पे कोई बड़ा सॉफ्ट, स्मूथ और
जो एक स्वेड लेदर होता है वैसी आपको यहाँ पे लेदर की फील नहीं मिलती, बल्कि इट्स लाइक मोर इंडस्ट्रियल और थोड़ा सा हार्श हार्ट यहाँ पे आपको लेदर मिलता है। और ये इस परफ्यूम में कुछ स्ट्रक्चर है, इस तरह से ये परफ्यूम कुछ ओपन करता है। और जो मुझे इस परफ्यूम में चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है वो है इसका सेकंड फेस और इसका ड्राई डाउन। तो जो पहले 15 से 20 मिनट है तो उसमें जो एक वो सोपीनेस है, मुझे पर्सनली वो इतनी कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है। बट जो लोग इस तरह के फ्रेश सोपी काइंड के परफ्यूम्स लाइक करते हैं उनके लिए ये ठीक रहेगा। बट फॉर मी वो पहले 15 से 20 मिनट थोड़े से मेरे लिए डिफिकल्ट थे। बट आफ्टर दैट जब ये उस 20 मिनट के बाद जब वो सोपीनेस कम होती है, फेड होना शुरू होती है, उसके बाद दिस वन बिकम्स अ क्लासिक सेंट। बहुत ही खूबसूरत, आपको एक बहुत सेक्सी और क्लासी इस परफ्यूम से आपको फील मिलती है। तो अगर सेकंड और थर्ड फेज की बात करें या टोटल ड्राई डाउन की अगर इसकी बात करें तो फाइनल ड्राई डाउन में इट बिकम्स लिटिल बिट मोर स्पाइसी। आपको थोड़ा जो स्पाइसी फैक्टर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। आपको जो इसमें एक ब्राइट सिट्रस जो उसके स्टार्ट में मिले थे वो स्टार्ट से एंड तक आपके साथ रहेंगे। जो इसमें एक बड़े ब्राइट फ्लोरल्स हैं वो आपके साथ चलते हैं शुरू से एंड तक, लेकिन एंड में आके थोड़ा सा जो स्पाइसी इसका जो फैक्टर है वो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। और वो जो लेदरी एक वुडी सी फील है क्लोव्स की वो थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन इट बिकम्स वेरी नाइस। तो कुछ इस तरह से ये परफ्यूम स्मेल करता है। ये थी इसकी पूरी जर्नी। बहुत ही खूबसूरत और क्लासिक और बेहतरीन टाइप की खुशबू है। लेकिन अगर आप लोगों को सिंथेटिक टाइप की जो कंपोजिशन होती है अगर आप वो लाइक नहीं करते तो शायद आपको ये इतना पसंद ना आए। लेकिन अगर आप मेरी तरह के बंदे हैं जिसे तकरीबन हर तरह के परफ्यूम पसंद हैं जब तक कि वो अच्छे स्मेल कर रहे हों, तो देन आपको ये परफ्यूम बहुत पसंद आएगा। लेकिन अगर आप कोई एक ऐसे शख्स हैं जो बहुत पिकी हैं, आपको बहुत नेचुरल स्मेलिंग महंगे परफ्यूम ही पसंद हैं, तो फिर आप एक दफ़ा ट्राई करें, फिर आप इसको ब्लाइंड बाय ना करें। अदरवाइज क्योंकि एक बजट परफ्यूम है, इसकी प्राइस बहुत कम है, तो मेरे हिसाब से इट्स अ बैंगर, ज़बरदस्त एक ये चीज़ है अगर आप बजट में हैं तो। अब बात करते हैं इसके दूसरे एस्पेक्ट्स की। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इसकी इंस्पायरेशन की। तो मैंने कुछ रिव्यूज़ में सुना है, कुछ दोस्त जो हमारे हैं उन्होंने कहा कि ये एक फ्यूजन है, एक मिक्स है क्रीड्स के सिल्वर माउंटेन वाटर का और परफ्यूम डी मार्लिस के पेगासस का। लेकिन एज पर माय नोज, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इट्स नॉट लाइक दैट। आपको यहाँ पे क्रीड के सिल्वर माउंटेन वाटर की फील डेफिनेटली मिलती है। जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको एक मेटेलिक वाइब मिलती है ओपनिंग में, वो बहुत सिमिलर है क्रीड सिल्वर माउंटेन वाटर के। फिर आपको जिसमें एक बड़े ब्राइट से सिट्रसिस और जो इसमें फ्लोरल मिलते हैं बड़े ब्राइट और शार्प, वो काफ़ी सिमिलर हैं क्रीड सिल्वर माउंटेन वाटर के। लेकिन अगर मैं बात करूँ पेगासस की तो यहाँ पे आपको पेगासस बिल्कुल भी नहीं मिलता। क्योंकि अगर मैं पेगासस की खुशबू की बात करूँ तो पेगासस के जो मेन स्ट्रक्चर है उसमें आपको मिलते हैं क्रीमी और नटी आलमंड्स, फिर उसके अंदर एक पाउडरी वनीला है और स्वीट वनीला है। स्वीट पाउडरी फील है उस परफ्यूम की, जो कि यहाँ पे मिसिंग है। इसमें आपको बिल्कुल वो क्रीमी पाउडरी या नटीनेस आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलती। इट्स मोर लाइक ब्राइट और सिट्रसिस एंड फ्लोरल से। तो यहाँ पर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो कि मैंने परसों एक साइड बाय साइड मैंने टेस्टिंग भी कर ली, वो ये कि ये फ्यूजन है क्रीड के सिल्वर माउंटेन वाटर का और उसके साथ जो यहाँ पे मिक्स किया गया है वो है ओपुलेंट शेक क्लासिक नंबर 77 द हाउस ऑफ शेक। शेक ब्रांड की अगर मैं बात करूं तो इसका नाम पहले डिज़ाइनर शेक था, अब इन्होंने चेंज कर दिया है, अब इसका नाम है सिर्फ शेक। और ये एक बहरीन की कंपनी है, बहरीन बेस्ड रॉयल नीश हाउस है। क्योंकि इस ब्रांड को जो बहरीन की रॉयल फैमिली है वो इसको ऑन करते हैं, या एटलीस्ट स्टार्ट तो उन्होंने की थी जहाँ तक मुझे याद है जब मैंने इस ब्रांड की हिस्ट्री पढ़ रहा था। तो आपको यहाँ पे तकरीबन 35 to 40% क्रीड सिल्वर माउंटेन वाटर मिलेगा और जो बाकी 60 to 65% यहाँ पे आपको फील मिलेगी वो आएगी आपको ओपुलेंट शेक क्लासिक नंबर 77 की। तो ये था इसकी इंस्पायरेशन के बारे में। और अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस 10 on 10, 8 से 10 स्प्रे अगर आप अपने फैब्रिक पे कर लिए तो पूरा दिन आपका ज़बरदस्त निकल जाएगा। इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग और बहुत ही न्यूक्लियर टाइप यहाँ पे ये सेंट है। परफॉर्मेंस का यहाँ पे कोई इशू नहीं है। सिलाज और प्रोजेक्शन एवरीथिंग इज टॉप नॉच। इवन के नेक्स्ट डे भी आपको अपनी शर्ट पे एक अच्छे खासे इसको हल्के हल्के आपको विफ मिलेंगे। यस, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा बट आपकी शर्ट पे ये अगले दिन तक रहता है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर बात करें इसके जेंडर की तो प्योर मैस्कुलिन सेंट, लेडीज पे ये सूट नहीं करेगा। और अगर बात करें एज ग्रुप की तो अगर आप 19-20 साल की एज के अराउंड हैं तो आप इसको लगा सकते हैं। और अब बात करते हैं सीजन की या वेदर की। तो मौसम का ये कहूँगा कि यार पूरा साल
आप लगा लें, कुछ इतना फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन क्योंकि ये एक फ्रेश और सोपी परफ्यूम है, तो जो बेस्ट एक्सपीरियंस आपको इस परफ्यूम से मिलेगा वो मिलेगा समर्स में। तो बेसिकली इट्स अ समर्स सेंट। और लेकिन अगर आपके पास एक ही परफ्यूम है तो आप सर्दी में भी इसको चला सकते हैं। अगर आप बात करें ओकेजन की, तो ओकेजन में ये कि आउटडोर्स में, पिकनिक्स में, मॉल्स में अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में कुछ डिनर लंच करने जा रहे हैं, या कहीं ऐसा कोई गेट टुगेदर है, कहीं वेडिंग है, तो वहाँ पे आप इसको लगा के जाएं। और अगर आप इस परफ्यूम को अपने ऑफिस में यूज़ करना चाहेंगे तो मैं आपसे ये कहूँगा कि स्प्रेस की जो नंबर है थोड़े कम कर दें। 8 से 10 की बजाय आप 3 से 4 स्प्रे से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आप देखें अपनी लाइकिंग के हिसाब से, अपने एनवायरनमेंट, अपने आसपास के लोगों के हिसाब से आप इसको थोड़ा अप डाउन कर सकते हैं कि लोग आपसे ज़्यादा बॉदर ना हों, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपके आसपास के लोगों को शायद तंग कर दें। तो उस हिसाब से आप ऑफिस के लिए एडजस्ट कर लें। अदरवाइज आप इसको जिम में, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आप इसे लगा के जाएँ, किसी भी खुली जगह पे, वेडिंग में, या कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपको किसी को थोड़ा इम्प्रेस करना हो। अगर आपने एक अच्छे से, आप वेल ड्रेस हुए हुए हैं, अच्छा सूट पहना है, तो आप इसको स्प्रे कर लें। 20-25 मिनट बाद जब वो सोपीनेस इसकी हल्की थोड़ी कम पड़ जाएगी तो इट बिकम्स अ ब्यूटीफुल सेंट। और आपको इससे बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस मिलेगा अगर आप इस टाइप के सेंट लाइक करते हैं तो। तो ये था इसके ओकेजन के बारे में। अब बात करते हैं प्राइस की। तो अगर मैं प्राइस की बात करूं तो 100 ml की क्वांटिटी में ये परफ्यूम आपको मिलता है इस खूबसूरत बोतल में, इस प्यारी सी प्रेजेंटेशन के साथ। और जो इसकी प्राइस है वो है यूएई में 50 यूएई दिरहम्स। और रिसेंटली इनकी जो वेबसाइट है वो अपडेट हो चुकी है। मैंने कल वेबसाइट विजिट की थी नोट्स ब्रेकडाउन देखने के लिए, तो मैंने देखा कि एकदम इंटरफेस भी चेंज था। और जैसे कि पहले तमाम चीज़ें लोग कंप्लेन कर रहे थे कि इनकी वेबसाइट पे हर चीज़ आउट ऑफ स्टॉक आ रही है, तो उसका रीज़न मेरे ख्याल से ये था कि शायद ये लोग वेबसाइट पे काम कर रहे थे, जो कि अब अपडेट हो गई है। अब हर चीज़ अवेलेबल है। आप अगर यूएई में हैं तो आप इनकी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप लोग पाकिस्तान में हैं तो उमर भाई वहाँ पर जो हैं इनके ऑफिशियल डीलर हैं। आप मैं नंबर वगैरह लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनसे बाय कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में हैं तो आशीष भाई फ्रैगोहॉलिक इन वाले, जो मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं, दोस्त हैं, आप उनकी वेबसाइट से या उनसे आप कांटेक्ट करके ये उनसे बाय कर सकते हैं। प्राइस वाइज एक बजट सेंट है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और अपने पैसों के हिसाब से आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देता है। लास्टिंग वगैरह, फ्रेग्रेंस, एवरीथिंग बहुत अच्छी है। तो वो तमाम भाई जो गर्म सिटीज़ में रहते हैं, जैसे कि मुंबई में या लाहौर की भी आगे गर्मी आएंगी, या कराची वगैरह में जहाँ पे हबस होती है, गर्मी होती है, उनको ये बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस देगा। आपको एक हल्की सी वो सोपीनेस, एक फ्रेशनेस की आपको फील मिलेगी, सिट्रसेस मिलेंगे, एंड इट्स अ वेरी ब्राइट एंड नाइस काइंड ऑफ सेंट। तो ये था हमारा आज का रिव्यू अबाउट रेहान इंपीरिया इंटेंस के बारे में। एक दफ़ा फिर अगर आप बहुत पिकी हैं और आप निटी ग्रिटी में जाते हैं, आपको बहुत ही महंगे और नीश लेवल के, आपको नेचुरल स्मेलिंग परफ्यूम आप लाइक करते हैं, तो बिला वजह इसको लेके बाद में मुझे गाली देने से फ़ायदा कुछ नहीं होगा। तो कीमत जहन में रखें और आप देखें कि व्हाट यू आर पेइंग फॉर इट, तो उस हिसाब से इट्स अ वेरी नाइस सेंट। तो इसी के साथ खत्म करते हैं आपका रिव्यू। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपको मिलूंगा अपने अगले रिव्यू में एक और जबरदस्त प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। पुट योर सेंट ऑन, स्टे फ्रेग्रेंट और अल्लाह हाफिज़।